आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। आज 16 दिसंबर है। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। ये वास्तविकता है। इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आजम का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान की जंग भारी थी और हमारा आधा अंग टूट चुका था कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हजारों मुरब्बा मील जमीन उनके कब्जे में थी। पाकिस्तान जो आज ही के दिन पाकिस्तान का एक बाजू पाकिस्तान से जुदा कर दिया गया था, आज उसे पाकिस्तान से अलहदा हुए 53 बरस बीत चुके हैं। एक सवाल ये है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इंडिया के पास बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो क्या भारत जो है बांग्लादेश से डर रहा है? क्या म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये देयर आर नियरली 11 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स। ये सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। लिहाजा ये डिसाइड किया गया कि अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। लिहाजा इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है? इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। मुझे बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? जो कर रहे हैं इंडिया कर रही है, ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना, भाई ये बाउंड्री लगा हुआ है। तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होते हैं। या चौकीदार मुलविस है, दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। ना आपके पास पैसा है, ना मेरे पास पैसा है, ना आर्मी के पास इतना पैसा है। हम अपने आप को ठीक करें ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो इंडिया करते हैं, के लिए मान लिया, इंडिया करते हैं। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पौधन दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता, ठीक है? कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई, तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? यदि हम सोचते हैं कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, उस स्थिति में हमारी क्या स्थिति होगी? अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहूं तो बहुत से लोग पूछेंगे कि आप इस खबर पर क्यों गए? इसीलिए मैंने ये न्यूज बनाया ताकि आप देख सकें कि भारत प्रैक्टिकली कहां आगे बढ़ रहा है और हम कहां हैं। हम बांग्लादेशी बस खोखली बातों का देश है। आप देखिए, भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक छोटा बच्चा फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हमारी एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। हमारी एजुकेशनल बैकबोन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आप किसी को अपना बायोडाटा या सीवी लिखने दीजिए, बांग्लादेश में लोग बंगाली में भी नहीं लिख सकते। टूटी फूटी अंग्रेजी तो दूर की बात है। बांग्लादेश में कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में बायोडाटा लिख सकते हैं? मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट? मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए,
ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर आप भगवान राम भक्त हैं, अगर आप संविधान को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं, अगर आपकी विचारधारा सनातनी है और हिंदुत्व है, अगर आपका संकल्प इस राष्ट्र को अखंड भारत बनाने का है, तो कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता से इंडिगो से फ्लाई मत कीजिएगा। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे, दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। देश के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अपनी एक डायरेक्शन देखनी चाहिए कि वो इंडिया की तरफ जाएं या पाकिस्तान की तरफ जाएं। वो एक सहारा देखते हैं, जब इंडिया की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलती है तो इंडिया की तरफ से चले जाते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में उनको एक अपनी डायरेक्शन देखनी चाहिए कि किस जगह पे वो स्टे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक कंबाइंड एफर्ट है। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा असिस्टेंस थी, मगर ऑब्वियसली जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो अपने खून का नजराना पेश करते हैं, एफर्ट करते हैं अपने आप को आज़ादी हासिल करने के लिए और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आई थिंक कि ये एक कंबाइंड अलायंस है, कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि बगैर इंडियन आर्मी के हो सकता था, और ये तो ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेशीज़ के बगैर हो सकता है। तो बंगालीज जो थे ऑब्वियसली उनकी स्ट्रगल थी, उन्होंने जो एक अपने लिए एक मोटो बनाया था फ्रीडम फाइट करने का, वो उन्होंने अचीव किया और उसके लिए उन्होंने नो डाउट इंडियन आर्मी की हेल्प ली। जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर, जिन्होंने आगे इंडिया से ईंट बजाई है, मैं नाम के ना देता हूँ, गोरी कौन था, गजनी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। चलिए, शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान, आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना, जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों, एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। इस मामले में हम कितने मजबूत हैं? इस मामले में भारत बहुत आगे है, ये भी एक वास्तविकता है। आज के अपने वीडियो में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के खराब संबंध हों या चीन के साथ, भारत का लंबे समय से चल रहा विवाद, इस लड़ाई में भारत कितना मजबूत हुआ है। चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने टेक्निक से लेकर मिलिट्री, मिसाइल से लेकर स्पेस तक हर सेक्टर में प्रोग्रेस की है। उन्होंने जो लेटेस्ट मिसाइल बनाया है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबमरीन से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया की थी। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ वो थी दरमदार कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले, आपको पता है, पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब तर हो रही है। और आज देखो
क्यों आज अफगानिस्तान की मैशत क्यों अच्छी है? इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उनका उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं, बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए सब, बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। वैसे तो ये हमारी हिस्ट्री का एक पेनफुल इंसिडेंट है क्योंकि हमारा एक पार्ट हमसे अलग हुआ, मगर आई थिंक ये एक कंबाइंड अलायंस इसको कहेंगे। दोनों केसेस में इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि बंगालीज ऑल्दो उनकी स्ट्रगल थी, फ्रीडम फाइट की थी, मुक्ति बाहिनी उन्होंने तश्कील दी थी, मगर एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के बगैर और उसकी माइट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है।